अगर मैं आपसे कहूं कि कोई ऐसा ऑप्शन है जिसकी मदद से आप घर सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर बनवा सकते हो, तो आप ये कहोगे कि ये किस तरह से पॉसिबल है। इसके एक स्टेप आगे जाकर अगर मैं आपसे कहूं कि 10 मंजिल इमारत सिर्फ 1 दिन में बनाई जा सकती है, तो आपको इन बातों पे विश्वास नहीं होगा। तो ये चीजें वाकई में दुनिया में हो रही है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से घर बहुत ही तेजी के साथ और भूकंप रोधी बनाए जाते हैं, और साथ में ये जो घर है इन्हें बनाने की लागत भी कम होती है, घर दिखने में भी बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। इन्हीं सभी कारणों की वजह से भविष्य में लोग ज्यादातर घर इस टेक्नोलॉजी की मदद से बनाना पसंद करेंगे। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को हर एक चीज जल्दी चाहिए होती है और लोग उसी तरह से चीजों को खरीदना पसंद करते हैं। पर जहां तक बात आती है घर बनवाने की, तो चीजें इतनी जल्दी नहीं होती है। जब हम सीमेंट कंक्रीट की मदद से घर बनवाने के लिए जाते हैं तो हमें कम से कम आमतौर पर एक घर बनवाने के लिए 6 से लेकर 8 महीने तक लग जाते हैं। और साथ में आपको ये भी पता होता है कि घर बनवाने के लिए बहुत सारी चीजें आपको लगती है, जैसे कि आपको ईंटें, सीमेंट, रेती, ऐसे बहुत सारी चीजें लग जाती है। और साथ में घर बनवाने के लिए सबसे मुश्किल काम अगर कोई होता है तो वो होता है लेबर को मैनेज करना। घर बनवाने के लिए अलग अलग प्रकार के लेबर की आवश्यकता होती है, फिर चाहे वो ईंटों की चिनाई हो, प्लास्टर हो, सेंटरिंग वर्क हो या फिर आपके घर का टाइलिंग वर्क हो। इस तरह के अलग अलग लेबर की आपको आवश्यकता होती है घर बनवाने के लिए। तो इन सभी चीजों में आपको बहुत सारी दिक्कतें होती है, साथ में बहुत सारा समय भी लग जाता है। पर जिस टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में बात की थी, उसकी वजह से आप घर जो है वो बहुत ही कम समय के अंदर बना सकते हो। 2 से लेकर 4 दिन के अंदर आप अपना घर जो है डायरेक्टली बनवा सकते हो और उसके अंदर रहने के लिए जा सकते हो। तो दोस्तों, जिस टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है प्री फैब्रिकेशन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। इस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की मदद से जो घर बनाए जाते हैं उन्हें प्री फैब हाउस भी कहा जाता है। प्री फैब्रिकेशन कंस्ट्रक्शन का ऐसा तरीका होता है जिसमें कि घर के डिजाइन अनुसार उसके सभी कंपोनेंट पार्ट जो है उसे फैक्ट्री में बनाया जाता है और सिर्फ साइट पर जाकर उन पार्ट को असेंबल किया जाता है। यानी कि घर के लिए आपने जो डिजाइन सिलेक्ट किया है उसके लिए जो दीवारें लगने वाली है, दरवाजे या फिर छत हो या फिर आपकी फ्लोरिंग हो, इन सभी चीजों को डिजाइन अनुसार फैक्ट्री में बना दिया जाएगा। जब ये पार्ट बन के कंप्लीट हो जाएंगे तो उन्हें साइट के ऊपर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा और फिर आपकी जो साइट होगी वहां पर सिर्फ काम होगा कि इन पार्ट को असेंबल करना, जिसके लिए ज्यादा समय नहीं लगता है। अब जो आपके घर का डिजाइन होगा उसके अनुसार वहां पर छोटा सा फाउंडेशन बना दिया जाएगा जिसके ऊपर आपका स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल तरीके से माउंट किया जा सके। तो अब हमने ये जान लिया कि प्रीफैब हाउस क्या होते हैं। और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि प्रीफैब हाउस का मतलब यानी कि वो कंटेनर वाले जो हाउस होते हैं उन्हें लोग प्रीफैब हाउस मान लेते हैं। ये एक प्रीफैब हाउस का टाइप होता है। इसी तरह के प्रीफैब हाउस के अलग अलग 10 प्रकार के कम से कम टाइप्स होते हैं, जैसे कि सिंगल वाइड मैन्युफैक्चर्ड होम्स, डबल वाइड मैन्युफैक्चरिंग होम्स, 3 मॉड्यूलर होम, टाइनी होम्स, कंटेनर होम, पैनलाइज होम, प्रीफैब्रिकेटेड एडीयू, एक्सेसरी ड्वेलिंग यूनिट्स। 8वां टाइप होता है कस्टम प्रीफैब होम्स, 9 प्रीफैब कैबिनेट एंड वैकेशन होम्स एंड लास्ट इको फ्रेंडली प्रीफैब होम्स। इस तरह के अलग अलग टाइप के प्रीफैब हाउस जो है वो आप बना सकते हो। अब ये तो हमने जान लिया कि कौन से टाइप्स होते हैं। अब ये जानते हैं कि इन प्रीफैब हाउस के क्या क्या फायदे होते हैं। तो जो प्रीफैब है इनका सबसे पहला फायदा आ जाता है जो कि है फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन। फैक्ट्री में कंट्रोल एनवायरनमेंट में जब कंपोनेंट पार्ट को बनाया जाता है तो अच्छी क्वालिटी मेंटेन रखना पॉसिबल हो पाता है। और इन प्रीफैब्रिकेटेड हाउस का दूसरा फायदा ये होता है कि कस्टमाइजेशन। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि प्रीफैब्रिकेशन हाउस का मतलब ये होता है कि हमेशा हम जो कंटेनर वाले घर देखते हैं उनमें जो रेगुलर डिजाइन है उनका आप इमेजिनेशन करते हो, पर ऐसा नहीं है। आप अलग अलग टाइप के डिजाइन जो है उन्हें इस प्रीफैब हाउस में इस्तेमाल कर सकते हो। आपके डिजाइनर आपको इसके अलग अलग डिजाइन जो है वो बना के दे सकते हैं। और जो कंटेनर हाउस होते हैं उनमें भी अलग अलग टाइप के बहुत ही अच्छे अच्छे डिजाइन जो है वो आपको मिल जाते हैं। इन प्रीफैब हाउस का चौथा एडवांटेज ये आ जाता है जो कि है स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआती वक्त में ही कहा है कि इस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की मदद से आप घर बहुत ही तेजी के साथ बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। अगर हम बाकी चीजों के साथ इसकी तुलना करते हैं तो इसका स्पीड बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है इस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का। और अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि है कॉस्ट, तो ये जो घर बनते हैं ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बड़ी फैक्ट्री में इन्हें बड़े स्केल पे बनाया जाता है, इसी वजह से जो पैनल बनाने का कॉस्ट होता है वो कम हो जाता है। और दूसरी चीज, इसे बनाने के लिए बहुत ही कम लेबर की आवश्यकता होती है, इसी वजह से सिर्फ साइट पे जाकर असेंबल करना पड़ता है, जिस वजह से लेबर का भी बहुत सारा कॉस्ट बच जाता है। और सबसे आखिर में इसका जो स्पीड है उसके वजह से भी आपके बहुत सारे पैसे जो है वो बच सकते हैं। तो इन तीनों मुख्य कारणों की वजह से प्रीफैब हाउस जो है
वो कंस्ट्रक्शन के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन जरूर हो सकता है। नेक्स्ट एडवांटेज आ जाता है जो कि है एनर्जी एफिशिएंट। अब लोहे का घर है, इसका मतलब आपको इस घर के अंदर गर्म होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बाहर से जो पैनल लगाए जाते हैं और जो अंदरूनी पैनल्स होते हैं उन दोनों के बीच में इंसुलेशन पैनल लगे हुए होते हैं, जिनकी वजह से आपको इस घर के अंदर ज्यादा गर्मी और ज्यादा ठंड महसूस नहीं होती है। तो इसी वजह से इन घरों के अंदर बिजली का भी इस्तेमाल लिमिटेड हो सकता है, जिस वजह से ये एक एनर्जी एफिशिएंट ऑप्शन भी हो सकता है। साथ में ये जो घर होते हैं ये अर्थक्वेक प्रूफ होते हैं, वेदर रेजिस्टेंट होते हैं, फायर रिटार्डेंट भी होते हैं अगर आप सही तरीके का मटेरियल इस्तेमाल करते हो तो। देखिए दोस्तों, अब हमने सब अच्छी बातें बता दी, अब हम कॉस्ट के बारे में जानते हैं। उसके बाद में इस टेक्नोलॉजी के कुछ लिमिटेशंस है जिनके बारे में हम कॉस्ट निकालने के बाद जानकारी लेंगे। वैसे तो ये जो कॉस्ट का पॉइंट है ये डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप का प्रीफैब हाउस बना रहे हो उसके ऊपर। अगर हम बात करें जो कंटेनर हाउस बनते हैं उनका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो पहले हम उसके कॉस्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो 8 फीट बाय 20 फीट का एक कंटेनर आता है जो कि आपको लगभग 1.5 लाख से लेके 2 लाख रुपए तक मिल सकता है। उसके बाद में उसका इंसुलेशन पैनल वगैरह लगाने का आपका जो कॉस्ट है वो 1.5 लाख रुपए तक आ जाता है। उसमें अगर हम आपका इंटीरियर वगैरह ऐसी चीजें जोड़ लेते हैं और आपका जो फाउंडेशन कॉस्ट है वो 50,000 रुपए तक, तो कुल मिलाकर आपको ये जो घर है ये 5.25 से लेके 5.5 लाख रुपए तक बन सकता है। अब यहाँ पर अगर हम इसका स्क्वायर फीट निकालते हैं, जहां पर आंकड़े थोड़े से चौंकाने वाले हैं, अगर हम इसके कॉस्ट को इसके स्क्वायर फीट एरिया से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 3,125 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट जो है इन कंटेनर हाउस को बनाने के लिए लग जाता है। अब जो लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं उन्हें ये पता है कि आजकल जो मार्केट रेट चल रहा है सीमेंट कंक्रीट का घर बनाने का वो चल रहा है 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 1700 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। यानी कि ये जो कंटेनर वाले प्रीफैब हाउस होते हैं इन्हें बनाने का जो कॉस्ट है वो रेगुलर घरों से ज्यादा होता है। अब ये तो हो गई कंटेनर प्रीफैब हाउस की बात, पर अगर हम पैनलाइज प्रीफैब कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो उनका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो कंटेनर हाउस से कम हो सकता है। जैसे कि इस तरह के कंटेनर जिन्हें की साइट पर फैब्रिकेट किया जाता है उनका कॉस्ट बहुत ही कम होता है। अगर हम कंपेरिजन करें जो रेडीमेड कंटेनर हाउस होते हैं, यानी कि जिन्हें बनाने के लिए शिप वाले कंटेनर का इस्तेमाल किया जाता है, तो उनका कॉस्ट लगभग 3,000 के आसपास आ रहा था। तो ये कॉस्ट बहुत ही ज्यादा हो जाता है। वहीं पर जो अगले वीडियो में आप कंटेनर देख रहे हो जिन्हें की साइट पर या फिर आपके फैक्ट्री में फैब्रिकेट किया जाता है, उनका कॉस्ट बहुत ही कम होता है। लगभग 1200 से लेके 1400 रुपए पर स्क्वायर फीट तक आपको इनका कॉस्ट लग सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि कॉस्ट का जो पॉइंट है वो डिपेंड होगा कि आप कौन से टाइप का प्रीफैब हाउस बना रहे हो उसके ऊपर। यानी कि जनरली आप ऐसा मान के चल सकते हो कि कोई प्रीफैब हाउस जो है उसे बनाने का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है आपको 3-4 लाख से लेके 7-8 लाख रुपए तक हो सकता है। अब अगर हम इस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के कुछ लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली चीज, जैसे कि हमने देखा, कंटेनर हाउस में जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाता है। दूसरा डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि इसे जो बनाने वाली कंपनियां है वो बहुत ही लिमिटेड है। इस प्री फैब्रिकेशन हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का अगला लिमिटेशन ये आ जाता है कि बहुत सालों से भले ही इसका उपयोग शुरू किया जा चुका है, पर लोग जो है आज भी हमारे देश में ज्यादातर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जितनी ज्यादा कंपनी होगी, जितने ज्यादा स्केल पर इन घरों को बनाया जाएगा, उतना ही ज्यादा उसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो कम हो सकता है। और अगर हम इनके लाइफ के बारे में बात करते हैं तो आप 50 से लेके 60 साल तक इनकी लाइफ जो है उसे कंसीडर कर सकते हो। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है। पिछली वीडियो में हमने ये देखा कि प्री फैब्रिकेशन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की मदद से हम घर बहुत ही तेजी के साथ बना सकते हैं और बहुत ही कम लागत के साथ बना सकते हैं। अब ये जो प्री फैब्रिकेशन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है इसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं, कम से कम 8 से लेके 10 टाइप आते हैं, पर इनमें से कंटेनर हाउस आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है तो लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कंटेनर हाउस के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये जो कंटेनर हाउस है इनके क्या क्या एडवांटेज होते हैं, इनके क्या स्पेसिफिकेशन होते हैं। उसके बाद हम ये जानेंगे कि कंटेनर हाउस बनाने के लिए आपको कितना खर्च आ सकता है। और सबसे आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानेंगे कि इस कंटेनर हाउस के कुछ डिसएडवांटेज होते हैं जिनके बारे में अक्सर ही आपको बिल्कुल भी नहीं बताया जाता, जो कि आपको इन कंटेनर हाउस को खरीदने से पहले जरूर कंसीडर कर लेने चाहिए, जिससे कि आपको एक सही डिसीजन लेने में मदद मिल सके। तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कौन से कंटेनर के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम शिपिंग कंटेनर से जो घर बनाए जाते हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। अब ये जो शिपिंग कंटेनर है मेनली आपको 2 साइज में अवेलेबल होते हैं। पहला 8 फीट बाय 20 फीट
और दूसरा 8 फीट बाय 40 फीट, यानी कि जो विड्थ है वो 8 फीट होती है और जो लेंथ है वो 20 फीट होती है। और इन कंटेनर की जो हाइट होती है वो 8 से लेकर 9 फीट तक आप कंसिडर कर सकते हो। और ये जो कंटेनर होते हैं ये मेटल से बनाए जाते हैं और ये मेटल से बने हुए कंटेनर बेहद ही मजबूत होते हैं, क्योंकि समुद्र में उन्हें बहुत सारी हार्श कंडीशन का सामना करना पड़ता है, तो इसीलिए इन्हें बनाते समय बहुत ही मजबूत बनाया जाता है। 8 फीट बाय 40 फीट के कंटेनर का जो एरिया आता है वो 160 स्क्वायर फीट होता है और जो बड़ा कंटेनर है 8 फीट बाय 40 फीट का, तो इसका एरिया 320 स्क्वायर फीट तक होता है। अब ये जो शिपिंग कंटेनर है ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्टली इन्हें शिप से उतार लिया गया और आपके साइड पे जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो डायरेक्टली आप उसके अंदर रहने के लिए जा सकते हो। देखिए दोस्तों, ये जो शिपिंग कंटेनर है इन्हें जब साइड पे लाया जाता है तो उससे पहले उसका इंटीरियर वर्क कंप्लीट होना भी जरूरी होता है, यानी कि जो मेटल बॉक्स होता है उसके अंदर इंटीरियर वर्क किया जाता है, जिसमें कि हीट से प्रोटेक्शन करने के लिए पहले तो मेटल शीट के अंदर ग्लास वूल लगाया जाता है और उसके ऊपर मेटल फ्रेमिंग होती है जिसके ऊपर अलग अलग टाइप के पैनल लगाए जाते हैं। एग्जांपल के लिए प्लाई, WPC, इस तरह के अदर पैनल का इस्तेमाल करते हुए इस ग्लास वूल को हाइड किया जाता है, जिससे कि आपको अंदर से एक सपाट और स्मूथ सरफेस मिल सके और ये दिखने में भी अच्छा दिखाई देता है। और ये जो कंटेनर हाउस होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रिकल वर्क, प्लम्बिंग वर्क ऐसी चीजें की जाती है जिसकी मदद से आप रेगुलर घरों को जिस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो उसी तरह की चीजें आप इन घरों के अंदर भी इस्तेमाल कर सको। और जहां पर भी आप इन कंटेनर हाउस को रखने वाले हो वहां पर आपको एक सॉलिड बेस क्रिएट करना पड़ता है, फिर चाहे फैब्रिकेशन की मदद से हो या फिर कंक्रीट की मदद से हो, जिसके ऊपर आप इन कंटेनर हाउस को रखते हो। तो ये तो हो गए कंटेनर हाउस के स्पेसिफिकेशन। अब जानते हैं कि ये जो कंटेनर हाउस है इनके एडवांटेज क्या होते हैं। तो ये जो कंटेनर हाउस है इनका सबसे पहला एडवांटेज तो ये आ जाता है कि 7 से लेके 15 दिन के अंदर आप इनमें रहने के लिए जा सकते हो। ये जो कंटेनर हाउस है इन्हें बनाने वाली अलग अलग एजेंसी होती है। कंटेनर जब इनके वर्कशॉप पे आता है तो इसके अंदर आपकी जरूरतों के अनुसार इंटीरियर किया जाता है और 7 से लेके 15 दिन के अंदर यह आपके लिए रहने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद में इन कंटेनर हाउस का अगला एडवांटेज ये आ जाता है कि आप इन्हें अपने जरूरत अनुसार कस्टमाइज भी कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कोई 1 BHK घर बनवाना तो आप इसके अंदर बना सकते हो। ये जो कंटेनर हाउस होते हैं ये टेम्पररी यूज के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। आपके जरूरत अनुसार आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। चाहो तो आप इन्हें एक से लेके दूसरी जगह पर आराम के साथ शिफ्ट भी कर सकते हो। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप रेसिडेंशियल पर्पज के लिए कंटेनर हाउस का इस्तेमाल करते हो, बल्कि अगर आपको चाहिए किसी एरिया में आपको टेम्पररी ऑफिस बनाना है तो वहां पर आप कंटेनर हाउस का इस्तेमाल कर सकते हो। कहीं पर अगर आपको कैफे एरिया बनाना है तो वहां पर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ जगह पर आपने देखा होगा कि जो हिल एरिया होते हैं वहां पर गेस्ट हाउस के लिए भी इन कंटेनर हाउस का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से ये जो कंटेनर हाउस है इनका इस्तेमाल आप बहुत सारी जगह पर कर सकते हो। रेगुलर घर बनवाते समय आपको जितनी लेबर की आवश्यकता होती है उतनी लेबर की जरूरत आपको इन कंटेनर हाउस को बनाने के लिए नहीं लगती है, तो यहाँ पर लेबर के ऊपर जो टाइम और पैसा खर्च होता है वो चीजें बच सकती है। ये जो कंटेनर हाउस होते हैं इनमें आपके सामने बहुत सारे कस्टमाइजेबल ऑप्शन होते हैं और कुछ जगह पर सही डिजाइन का इस्तेमाल करते हुए जब इन्हें बनाया जाता है तो ये दिखने में भी अच्छे दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई सब अच्छी बात है। अब जानते हैं इन कंटेनर हाउस को बनाने के लिए आपको कितना खर्च आ सकता है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि आखिर इनके क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं जिससे कि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो सके। हम बात करें तो 8 फीट बाय 20 फीट का एक कंटेनर आता है जो कि आपको लगभग 1.5 लाख से लेके 2 लाख रुपए तक मिल सकता है। उसके बाद में उसका इंसुलेशन पैनल वगैरह लगाने का आपका जो कॉस्ट है वो 1.5 लाख रुपए तक आ जाता है। उसमें अगर हम आपका इंटीरियर वगैरह ऐसी चीजें जोड़ लेते हैं और आपका जो फाउंडेशन कॉस्ट है वो 50,000 रुपए तक, तो कुल मिलाकर आपको ये जो घर है ये 5.25 से लेके 5.5 लाख रुपए तक बन सकता है। अब यहाँ पर अगर हम इसका स्क्वायर फीट निकालते हैं, जहां पर आंकड़े थोड़े से चौंकाने वाले हैं, अगर हम इसके कॉस्ट को इसके स्क्वायर फीट एरिया से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 3,125 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट जो है इन कंटेनर हाउस को बनाने के लिए लग जाता है। अब जो लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं उन्हें ये पता है कि आजकल जो मार्केट रेट चल रहा है सीमेंट कंक्रीट का घर बनाने का वो चल रहा है 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 1700 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। यानी कि ये जो कंटेनर वाले प्रीफैब हाउस होते हैं इन्हें बनाने का जो कॉस्ट है वो रेगुलर घरों से ज्यादा होता है। तो दोस्तों इन कंटेनर हाउस के कॉस्टिंग के बारे में जानकारी लेने के बाद अब जानते हैं कि इन कंटेनर हाउस के क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। जैसा कि हमने कॉस्ट के बारे में ही देखा है कि ये जो कंटेनर हाउस है भले ही लोग कहते हैं कि इन्हें बनाने का कॉस्ट जो है वो कम आता है, पर जहां तक बात आती है जब हमने टोटल कैलकुलेशन करके देखा है तो यहां पर यह पता चल रहा है कि इनका जो कॉस्ट है वो रेगुलर घरों से भी 2 गुना है। तो यहाँ पर ये
एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन अभी तो आपके सामने नहीं दिख रहा है। ये जो कंटेनर हाउस है, इनका अगला डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि इनका साइज जो है वो फिक्स होता है। अब चलिए, आपकी जो विड्थ है उसके लिए आप दूसरे कंटेनर का इस्तेमाल करते हो, जिससे कि आप विड्थ बढ़ा सकते हो। लेंथ भी ठीक ठाक है, पर जहां तक बात आती है हाइट की, तो 8 फीट हाइट सफिशिएंट नहीं होती है, और खास करके जब फ्लोरिंग की जाती है या फिर सीलिंग आती है तो ये हाइट और भी कम हो जाती है, जिसके वजह से इस्तेमाल में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, और साइज फिक्स होने के कारण कुछ कस्टमाइजेशन करने में भी डिफिकल्टी हो जाती है। ये जो कंटेनर हाउस होते हैं, इनका नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि मेटल से बने हुए होने के कारण अगर आपके यहां पर ज्यादा गर्मी पड़ती है तो आपको इन कंटेनर हाउस के अंदर गर्मी महसूस होती है, या फिर अगर आपके एरिया में ज्यादा ठंड है तो आपको इनके अंदर ज्यादा ठंड भी महसूस हो सकती है। भले इनके अंदर इंसुलेशन का इस्तेमाल किया जाता है, फिर भी आपको एसी जैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे कि आपको एक कंफर्टेबल टेम्परेचर इन कंटेनर हाउस के अंदर मिल सके। यानी कि टेम्परेचर की समस्या तो होती है, साथ में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का इस्तेमाल करने की वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो भी ज्यादा आ सकता है। जैसा कि हमने देखा, इन कंटेनर हाउस में सीलिंग और फ्लोरिंग की वजह से हाइट कम हो सकती है, उसी तरह से विड्थ के बारे में भी होता है। साइड में इंसुलेशन के लिए ग्लास वूल लगाया जाता है, आपका फ्रेमिंग आता है जिसके ऊपर आपके पैनल लगाए जाते हैं, इस वजह से आपको विड्थ जो है वो भी थोड़ी सी कम मिलती है। और ये जो कंटेनर हाउस है, इनके अंदर जब भी खिड़की के लिए या फिर डोर के लिए जो कटआउट निकाले जाते हैं तो वहां पर कंटेनर की मजबूती थोड़ी सी कम हो जाती है, तो उसे कवर करने के लिए तो वापस से वहां पर फ्रेमिंग करनी पड़ती है, जिसका कॉस्ट अगेन बढ़ जाता है। बाकी जो रेगुलर घर होते हैं उनमें आपको एक अच्छी खासी स्पेस मिलती है, इनका साइज पहले से ही फिक्स होने के कारण आपको यहाँ पर एक लिमिटेड स्पेस मिलती है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज यहाँ पर आ जाता है। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआती वक्त में ही कहा है कि ये जो कंटेनर हाउस है, इन्हें रखने के लिए आपको किसी सॉलिड बेस की जरूरत पड़ती है, तो इसका कॉस्ट भी यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो अब यहाँ पर कंटेनर हाउस के एडवांटेज डिसएडवांटेज जानने के बाद ये जानते हैं कि क्या आपको कंटेनर हाउस के ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए या नहीं। देखिए दोस्तों, अगर आप कोई टेम्पररी स्ट्रक्चर चाहते हो तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन कंटेनर हाउस हो सकता है। जब हम इन कंटेनर हाउस की तुलना रेगुलर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से करते हैं तो इनका कॉस्ट ज्यादा होता है, इसी वजह से आपको ये कंटेनर हाउस ज्यादा जगह पर दिखाई नहीं देते हैं। यह आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन तब हो सकता है जब इसका कॉस्ट रेगुलर घरों की तुलना में बहुत ही कम हो जाएगा, तब जाकर इसका इस्तेमाल भी बढ़ जाएगा। अगर आप कंटेनर हाउस बनवाना ही चाहते हो तो आपके सामने दूसरा एक ऑप्शन आ जाता है, जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो। ये जो कंटेनर आप देख रहे हो, इन्हें साइट पर ही फैब्रिकेट किया जाता है, इनका कॉस्ट कंटेनर हाउस की तुलना में कम होता है। वैसे तो प्री फैब्रिकेशन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एक बड़ा टॉपिक है जिसमें कि बहुत सारे टाइप्स आते हैं। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हो तो उसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है, जो कि आप वीडियो के एंड में देख सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो, तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है, इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है। मुझे तो मेरा घर सीलन और लीक प्रूफ बनवाना है, मिसेस वर्मा की तरह नहीं कि एक ही साल में दीवारों में से पानी निकल रहा है। अरे बाबा, डोंट वरी, हम लाल ईंटों से नहीं, ईपीएस पैनल से अपना घर बनवाएंगे, क्योंकि वो बनते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली तारों से। बेहतरीन कंस्ट्रक्शन का केवल एक ही उपचार, ईपीएस पैनल। Visit www.epspanels.in or call 9767000085.